हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आप सभी को जो है क्लास 10th के साथ जो है 8th और 9th की मैथमेटिक्स भी इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे एस आर जे मैथमेटिक्स पर। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, और क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर देवे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाँ, यह नहीं कहता मैं कि आप देखते चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, 6-7 दिन मैंने कहा भी था कि कंटिन्यू आप क्लासेस रोज देखें, और फिर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। आज अपन बात करेंगे अपने क्लास जो 10th है उसका प्रश्न नंबर चौथा, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है चैप्टर 1.1 का। प्रश्न ये है, HCF 306,657, यानी दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं इनका HCF जो है वो 9 दे रखा है, और LCM जो इन दोनों का हमें क्या करना है, निकालना। माय डियर स्टूडेंट, दिमाग में वो मत रखना कि LCM निकालना है तो हम अब्बाजी गुणनखंड विधि से LCM निकाल सकते हैं। पर हाँ, निकाल सकते हो, पर इस सवाल में नहीं ज्ञात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर HCF दे रखा है और LCM निकालना है, यानी HCF दे रखा है ना, इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने दूसरे सवाल के अंदर, 1.1 जो चैप्टर था ना अपना, उसके अंदर ये जो चल रहा है उसके अंदर मैं दूसरे सवाल में बताया था कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी। ऐसा मैंने समझाया या नहीं समझाया भाई? समझाया है। देखना ध्यान से, क्या करते हैं अपन। HCF HCF 306 और 657 का, इसका मतलब पहली जो संख्या है ना वो तो है 306, और दूसरी जो संख्या है वो कितनी है, 657 है। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या क्या है, 657, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9। यानी कि यहां पर लिख दूं मैं HCF बराबर 9। इज दैट क्लियर यहां तक? तो भाई, और फिर हमें क्या निकालना है, LCM फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। जब HCF दे रखा हो और LCM निकालना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है हम क्या निकालेंगे, LCM यहां पर निकालेंगे। डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला माय डियर? इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहां पर दो संख्याएं दे रखी है और उनका HCF दे रखा, और जब HCF दे रखा तो फिर फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा। अगर वैसा निकालते हो तो आंसर सही माना जाएगा, पर उत्तर जो है, प्रोसेस जो है वो पूरा क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई ये, दूसरी संख्या हो गई ये, और इन दोनों का HCF जो है वो 9 है। इनको मैंने लिख दिया यहाँ पर, LCM ज्ञात करना है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, ये फॉर्मूला अपना होता है। HCF कितना दे रखा सवाल के अंदर, बताओ मुझे, 9, तो ये लिखा 9, फिर इनटू एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है भाई, तो ये लिखा मैंने एलसीएम, ये हमें निकालना है, बराबर ए इंटू बी। ए यानी पहली संख्या 306 इंटू बी, बी यानी दूसरी संख्या 657। फॉर्मूले में मान पुट करना है, एचसीएफ की जगह एचसीएफ का मान, इंटू का इंटू एलसीएम निकालना है, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या। लिख दिया मान अपन ने फॉर्मूले में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें निकालना है, तो 306 इंटू 657, और जो इंटू वाला जो 9 था ना बराबर के उधर भेजेंगे तो कहां पर आ जाएगा भाई, ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो LCM बराबर 9 का भाग इसमें लगा दो, पहले ही डायरेक्ट काट दो इसको, 9 3 27, 9 चौक 36, कितना हो गया भैया, 34 इंटू 657। LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा करवाना है, तो गुणा अभी करवा ही लेते हैं भाई। 657 इंटू 34, 4 7 28 के 8 हासिल के 2 20, और 22 के 2 हासिल के 2 24, और 25 26 इंटू 21 का 1 हासिल का 2 15, और 16 17 का 7 हासिल का 1, और 3 6 18, और 1 19। ये हो गया इधर 8 3, और ये 3, ये 1 10, 12 के 2 हासिल का 1 2 2, 22 338। तो ये था बड़ा ही आसान सवाल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अधिकतम चांस में ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा माय डियर। क्योंकि HCF दे रखा दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या यानी A तो पहली संख्या और B क्या हो गई, दूसरी संख्या, फिर HCF उसका है 9, तो HCF बराबर 9, और LCM जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
क्लियर यहां तक। फिर फॉर्मूला लिखा अपन ने, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ का मान 9 है, इंटू का इंटू, और एलसीएम का मान, एलसीएम निकालना है, ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या। इंटू वाले 9 को भेज दिया बटे में, 9 का भाग लगाया 306 में, 34 बार गया, और 657 का 657 हो गया। ये दोनों का गुणा जो है 22,338 हमारे पास आ चुका है। तो ये क्या हो चुका है, इसका एलसीएम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज की क्लास का चौथा सवाल 1.1 चैप्टर का। और हाँ, मैं बता दूं आपको कि इसके आगे जो सवाल दे रखे ना हमें, पांचवा, छठा और सातवां, पांचवा और छठा वैसे पढ़ना नहीं है, सातवां अपन देख लेंगे, वैसे बहुत बड़ा सवाल है, अधिकतम चांस में कभी कभार पूछा, बाकी कभी नहीं पूछा। और पांचवा छठा पढ़ना ही नहीं है, इसको काट देना। ठीक है। और मैंने कहा था आपको उदाहरण भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जो अपने काम के उदाहरण रहेंगे ना उन्हीं को समझेंगे, बिना फालतू के जो उदाहरण है उनको अपन इस क्लास के अंदर नहीं समझेंगे। ठीक है। तो ये रहा अपना 1.1 चैप्टर कंप्लीट। एक और बता दूं, भले ये सवाल नंबर जो है 1.1 का आंसर क्या आया था अभी, 22, 38, 8 और 36। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल तो अपना हो चुका है खत्म। एक जो लास्ट वाला जो सवाल है ना उसको अपन यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाला जो सवाल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये जो 1.1 जो चैप्टर है ना वो बिल्कुल पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। 1.1 जो चैप्टर है उसका लास्ट वाला सवाल पढ़ लीजिएगा भाई। 1.1 का लास्ट वाला जो सवाल है वो आप पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से। एक वृत्त दे रखा, वृत्ताकार पथ दे रखा है, जिसके अंदर जो सोनिया और एक रवि दे रखा। सोनिया 18 मिनट का जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और रवि जो है 12 मिनट लेता है उस चक्कर को पूरा करने में। दोनों एक साथ जो है दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो कितने चक्कर के बाद या कितने समय के बाद जो वो एक साथ वापस मिलेंगे, ये पूछ रहा प्रश्न है। सोनिया और रवि एक लड़का और एक लड़की है, और एक वृत्ताकार पथ पर जो दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही समय में। और एक जो सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लेता है एक चक्कर पूरा करने में, तो हमें बताना है कि वो कितने मिनट के बाद वापस एक ही स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है। कभी भी एक साथ की बात हो जावे, कभी भी अधिकतम एक साथ की बात हो जावे, तो आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इसने कहा भी है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, दोनों एक साथ है ना, दोनों एक साथ पूछा इसने, इसलिए हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोनों एक साथ कहा इसलिए। समझ में आ गया प्रश्न। रवि और सोनिया दो, एक लड़का और एक लड़की है, और एक वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, यहां से दूरी, ये रवि और ये सोनिया दोनों चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। रवि लेता है 12 मिनट एक चक्कर में, और सोनिया लेती है 18 मिनट एक चक्कर में। दोनों यहां से चक्कर लगाना प्रारंभ करेंगे, तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि जहां से दौड़ना स्टार्ट किया वहां पर जो है कितने मिनट के बाद या कितने समय के बाद जो है एक साथ मिलेंगे वापस। यहां से दौड़ना अब जैसे रवि तो 12 मिनट ही लेगा, तो रवि जल्दी पार कर लेगा इसको, और सोनिया लेट पार करेगी, तो कब वापस जो है कितने मिनट के बाद वो दोनों एक ही स्थान पर, इस स्थान पर एक ही समय पर दोनों एक साथ मिल जाए। एक साथ मिलने की बात कर रहा है, इसलिए अपन इसके अंदर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। थोड़ा सा इसको जमाने का प्रयास करें तो अपन लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय। रवि कितना समय लेता है, 12 मिनट। ठीक है। और सोनिया द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, सोनिया कितना समय लेती है भाई, 18 मिनट लेती है। सोनिया थोड़ी सी स्लो दौड़ती है ना। ये प्रश्न नंबर अपना 7वां है। 5वां और छठा जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, किसी काम के नहीं है। ठीक है। अब अपन इसका निकाल लेंगे एलसीएम। ये लीजिए एलसीएम निकाल लेता हूं, 12 और ये 18, 2 का भाग लगाया 6 बार, 2 का भाग 9 बार, फिर 2 का 3 बार, ये नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग 1 और ये 3 बार, फिर 3 का भाग 1 और ये 1, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 2 36, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 36 मिनट। यानी कि जो है आंसर क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे।
दोनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे? दोनों एक साथ जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक साथ पूछ ले अधिकतम, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये था अपना सवाल नंबर 7वां। अपने जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 1.1 जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। 2 सवाल मैंने छुड़वाए हैं, 5वां और 6वां ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में नहीं आते और किसी काम के भी नहीं है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन जो है इसके उदाहरण जो है 1.1 के पहले वाले वो सारे एक ही शॉर्ट्स के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, क्लास पूरी देखें जरूर, और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर देवे और क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जितने भी आपके 8th क्लास के साथीगण हैं, जो भी है 9th के हैं 10th के हैं, उन सभी के साथ ये क्लास पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपको क्लास 8 और 9th का जो मैथमेटिक्स भी आपको आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर देखने को मिलने वाला है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी को, सीताराम।